हेलो गाइस, सबसे पहले सबको वेलकम अगेन फिर से स्टडी सर्विस में। तो जैसे कि आपको पता है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे एचपी टेट जो नवंबर में होने वाला है, और साथ में सी टेट 2024 वाला। अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो दोनों ही एग्जाम में आपको 60 नंबर की एसएसटी आपको देखने को मिलेगी। सिलेबस सेम रहता है दोनों, चाहे एचपी टेट हो आपका या सी टेट हो। छठी से आपका आठवीं तक सी टेट का अगर जो पेपर 2 है उसमें छठी से आठवीं तक, और जो एचपी टेट का है उसमें भी छठी से आठवीं तक की किताबों से आपको आता है। कौन सी? एनसीईआरटीज। एसएसटी की छठी से आठवीं तक की आपकी किताबें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये हमारी मिक्स प्रैक्टिस है जैसे कि आप देख सकते हैं। और 19 हमारी ये वीडियो है। कहीं नहीं पड़ा होगा ऐसा, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन को तो हम डिस्कस करते हैं, साथ साथ में उसके रिगार्डिंग जो अनदर टॉपिक होते हैं वो हम उनको भी डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है सुमित। तो आप मेरे साथ कर रहे हैं हमारे एसएसटी के प्रैक्टिस इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में, स्टडी सर्विस के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो बिना टाइम गवाए हुए हम करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका शो हो रहा होगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यू एच ओ। तो देखिए, डब्ल्यू एच ओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो क्या रहेगी हमारी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इसका मुख्यालय बताना है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी हेडक्वार्टर, मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन आपके पास देके रखी हुई है। देखिए, जर्मनी देके रखी है, जिनेवा, न्यूजीलैंड एंड न्यूयॉर्क और लंदन। तो देखिए, इसमें से जो आपका राइट आंसर रहेगा, देखिए साथ साथ में कमेंट सेक्शन में सभी राइट आंसर करते चलिएगा कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने आते हैं वो आप साथ साथ में आप लिखते चलिएगा। और किसी का अगर रिगार्डिंग एचपी टेट के रिगार्डिंग हो या सी टेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो वो बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। जिनेवा में आपको आपका डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय यानी आपका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है जिनेवा कहाँ पर है आपका, कौन सी कंट्री में आपका जिनेवा है। तो आपके लिए क्वेश्चन है आज का, जो आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया इज। देखिए, भारत में कपास मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है, यानी आपको मैक्सिमम नंबर बताने हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा आपके जो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन मिल्स है, वो आपको बताना है कहाँ पर है। तो चार ऑप्शन आपके पास देके रखी है, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गोवा। तो जल्दी से सभी कमेंट सेक्शन में आपके बताएंगे कि इन इसमें से जो सबसे आपका ज्यादा कॉटन मिल पाया जाता है पूरे भारत में, वो कहाँ पाया जाता है। कॉटन मिल आपका पूछा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका उड़ीसा रहेगा। उड़ीसा में देखिए आप, काफी आपको कॉटन मिल आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। थर्ड देखते हैं हम, क्या पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है। आपको सुबह का तारा बताना है, मॉर्निंग स्टार बताना है, हम किसे कहते हैं, कौन सा ग्रह है जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, मरकरी आपका नहीं होगा, जुपिटर भी आपका नहीं होगा, मार्स भी और आपका नहीं होगा। देखिए, मार्स आपका लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मरकरी आपका सबसे छोटे ग्रह के नाम से जाना जाएगा, जुपिटर आपका सबसे बड़ा। कौन सा रहेगा आपका? वीनस रहेगा। वीनस को हम जानते हैं हमारा सबसे चमकीला ग्रह के नाम से, जिसे हम मॉर्निंग स्टार भी कहेंगे और इवनिंग स्टार भी। अगर आपसे इवनिंग स्टार एग्जाम में पूछा हो तब भी आपका वीनस राइट आंसर रहेगा, और आपसे मॉर्निंग स्टार पूछा हो तब भी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि ऐसा कौन सा तारा है या फिर ऐसा कौन सा चमकीला ग्रह है जो हमें रात्रि और सुबह नंगी आंखों से दिखता है, यानी आप अपनी आंखों से डायरेक्ट उस ग्रह को देख सकते हैं, तो उसका आंसर भी आपका वीनस ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है, परियोजना जो आपकी होती है बिजली की बनाने की परियोजना जो आपकी चली होती है, कौन सी परियोजना की बात की गई है? हीराकुंड प्रोजेक्ट। क्या पूछा गया है? हीराकुंड प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको राज्य बताना है जहां पर आपकी हीराकुंड परियोजना स्थित है, तो ऐसा कौन सा आपका राज्य है। तो देखिए, इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका उड़ीसा रहेगा, बी।
उड़ीसा इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, जहाँ पे आपकी हीरा कुंड परियोजना चली है डैम की। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन सी नदी पर आपकी ये हीराकुंड जो परियोजना है आपकी, कौन सी नदी पर ये संचालित है, यानी कौन सी नदी पर ये चली हुई है आपकी, किस नदी का पानी के साथ ये इसका संचार किया जा रहा है। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये आपकी कहाँ रहेगी, ओडिशा में रहेगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। देखिए भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है, यानी एक राज्य है आपका जिसे हम भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। तो देखिए चार ऑप्शन आपके पास देके रखी हैं, बेंगलोर, गुजरात, भोपाल और दिल्ली। तो देखिए आपका जो बेंगलोर है, बेंगलोर के या फिर बेंगलुरु भी आप कहा जाता है, तो दोनों ही संदर्भ में सही रहेगा आपका बेंगलोर, या फिर हम कहेंगे बेंगलुरु। इन्हें हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रबड़ इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। देखिए जब हमने वेजिटेशन की थी तब हमने हमारे काफी पेड़ वगैरह जाने थे, वेराइटीज देखी थी कहाँ कहाँ कौन सी वेराइटीज पाई जाती हैं। तो रबड़ किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है। चार देके रखी है आपको, तंदूरा, पाइन फॉरेस्ट, आपके मैनग्रोव और आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो देखिए जो इसमें से आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिससे हम क्या कहते हैं, अनदर नेम से भी हम जानते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन क्यों, क्योंकि ये 12 महीने आपके हरे भरे रहते हैं, यानी सदाबहार के जो आपके जंगल हैं वो वाले आपके कौन से आएंगे, एवरग्रीन यानी रेन फॉरेस्ट। जहाँ पे या फिर आपसे पूछा हो जहाँ पे लगातार बरसातें 12 महीने बरसातें ही होती हैं वैसे वाले, या फिर जो एवरग्रीन हो जो हरे, अब बरसातें होंगी तो जाहिर सी बात है हरे भरे रहेंगे वो 12 के 12 महीने। और ये कहाँ पर आपके पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा जो आपका इक्वेटर है वहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या फिर हम कहेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो राइट आंसर इसका बी रहेगा, डी रहेगा इसका आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड। देखो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का पूछा गया है आपसे, भारत का नहीं। तो विश्व की अगर हम बात करें तो चार ऑप्शन आपको देख के रखी गई है, गोदावरी है, सुंदरवन है, कावेरी और कृष्णा डेल्टा। तो ये चार डेल्टा देख के रखे गए हैं। तो देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन आपका डेल्टा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कमेंट सेक्शन में ये आपको बताना है जो सुंदरबन डेल्टा है वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी कौन से स्टेट में स्थित है, वो आपको बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट द बुल्लर लेक लोकेटेड। बुल्लर झील किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है, राज्य बताना है आपको कौन से राज्य में स्थित है। तो चार ऑप्शन आपके पास देखे रखिए, देखिए राजस्थान, पंजाब, यूपी और आपके पास JNK यानी आपका जम्मू और कश्मीर। तो जो आपके बुल्लर लेक है ना उसे आप याद रखोगे, वो आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जम्मू कश्मीर में आपकी कौन सी लेक है, बुल्लर लेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 9। इन विच स्टेट द बुल्लर। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया है हमारा, इसका आपका राइट आंसर था बुल्लर लेक ही पूछी गई थी आपसे, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वट इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर देखिए आपने रेगुलर प्रैक्टिस की है मेरी वीडियोस जो MCQ की हमारी प्रैक्टिस सेशन रहता है, तो मैंने 3 4 बार आपको बताया है कि आपकी लाइट की स्पीड क्या होती है, कितनी स्पीड आपकी लाइट की रहती है। और यही ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे प्रीवियस, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना 3 4 साल पहले के, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आपकी जो स्पीड है लाइट की वो क्या है आपकी, यानी प्रकाश की गति क्या है आपकी। तो देखिए अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 2,99,900 समथिंग है आपकी रहती है, 9 की श्रृंखला में आपकी ये रहती है। और अगर हम अप्रोक्स की बात करें, और आपको एग्जाम में भी आपको लगभग पूछा जाएगा, अप्रोक्स पूछा जाएगा, एग्जैक्ट डाटा से आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर एग्जैक्ट डाटा देखने को मिलेगा
2,99,900 समथिंग है आपकी। और अप्रोक्स में हमेशा आपसे पूछा जाता है, एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा। तो अप्रोक्स में आपको बताना है तो 3 लाख पर सेकंड की स्पीड में आपकी 3 लाख कितनी पर सेकंड। पर सेकंड की यहाँ पे बात हो रही है, पर आर की बात नहीं हो रही है। बेसिकली जब हम धरती में अगर हम स्पीड नापते हैं अपने अकॉर्डिंग तो पर आर से हम नापते हैं। पर अगर आप सनलाइट को नापोगे तो वो आपके पर सेकंड की स्पीड के अकॉर्डिंग, आपकी पर सेकंड की स्पीड आपकी 3 लाख पर सेकंड की स्पीड है। और साथ में मैंने आपको कई बार बताया है, जब सूर्य से आपकी रोशनी पृथ्वी में आती है तो उसको पहुंचने में 3 लाख पर सेकंड की स्पीड से वो अगर आ रही है तो कितना टाइम लगेगा आपको? 8 मिनट, 8 मिनट और 20 सेकंड तक का समय आपका लगता है। यानी मान लीजिए इतनी दूर है हमारी, कितनी है? अप्रोक्स आपकी 150 मिलियन किलोमीटर आपका सूर्य से पृथ्वी तक का दूरी यानी डिस्टेंस है आपका। तो कितना समय लगता है लाइट को पहुंचने में? 8 मिनट 20 सेकंड। और कितनी गति से आपकी ट्रेवल करती है लाइट, यानी कितनी गति से आपकी लाइट एक से दूसरी जगह जाती है? तो 3 लाख पर सेकंड की स्पीड से आपकी लाइट ट्रेवल करेगी। तो आई होप आपके आज के क्वेश्चन अच्छे रहे होंगे, आपको काफी आते होंगे, क्योंकि ये हमने मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, बार बार रिवीजन हमने इनकी कर रखी है। जिन्होंने रेगुलर वीडियोस देखी हैं उनको तो आने ही चाहिए ये क्वेश्चन। और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चाहे आपका टेट हो या एचपी टेट हो। देखिए तो दोनों में आपके 60 नंबर के आते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 6 to 8 क्लास की ही किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम के लिए। आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपकी एचपी टेट हो या आपका सी टेट हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों की और रिलैक्स होके प्रैक्टिस करिए, ज्यादा बर्डन मत लीजिए। बेसिक पर ज्यादा फोकस रखिए, एडवांस की तरफ मत भागिए। कि आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब आप पेपर में अटकोगे। अब आप हमेशा एडवांस की तरफ अगर भागते हो तो बेसिक ही आपसे एग्जाम में पूछ जाता है और वहीं पर आप अटक जाते हो। तो बेसिक पर ज्यादा फोकस रखिए आप। तो जल्दी हम मिलेंगे हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आराम से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए।